सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे मीडिया के प्रदेश के प्रभारी श्री कर्ण नंदा जी, जिला शिमला के जिलाध्यक्ष श्री केशव चौहान जी। जैसा कि पिछले कल एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति है उसने लिया और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेता और बहुत सारे दूसरे राजनीतिक दल और विशेष रूप से राहुल गांधी इस बात को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर उठाते रहे और कहते थे कि हम जातीय जनगणना करवाकर रहेंगे। कल माननीय मोदी जी की जो कैबिनेट कमेटी हुई उसने ये निर्णय लिया कि जातीय आधार पर जनगणना करवाई जाएगी ताकि समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान हो और देश में भी तरक्की हो। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडी गठबंधन के नेता, अनेकों राजनीतिक दल के नेता समय समय पर इसकी मांग उठाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 70 सालों तक इस देश में शासन किया, लंबे समय तक उनकी सरकार रही, कभी उन्होंने जातीय जनगणना नहीं करवाई। वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस बात को कहते थे। 1931 में लास्ट टाइम जो है कास्ट सेंसस हुई थी और 2010 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि हम कैबिनेट में कास्ट सेंसस के ऊपर विचार करेंगे। उसके लिए एक मंत्रियों का समूह भी बनाया गया और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने उस समय इस बात की संतुष्टि भी की थी, लेकिन उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे श्री पीवी चिदंबरम, उन्होंने इसका विरोध किया और जातीय जनगणना नहीं हो पाई। 2011 में एक सर्वेक्षण मनमोहन जी के समय में करवाया गया, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और उसके आधार पर आज तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन वर्गों की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। 2041 से लेकर 2011 तक जब लंबा समय रहा, इस दौरान कांग्रेस पार्टी को कभी इसकी याद नहीं आई। इनके अनेकों नेता, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी तक, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, चाहे वो नेहरू हों, चाहे इंदिरा जी हों या राजीव गांधी जी हों, ये तो निरंतर आरक्षण का भी विरोध करते रहे। और जवाहरलाल नेहरू जी तो कहते थे कि मैं इस देश में बुद्धों की जमात खड़ी नहीं करना चाहता। इंदिरा गांधी जी भी आरक्षण का विरोध करती। राजीव गांधी जी ने तो आरक्षण के खिलाफ लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा समय लोकसभा के अंदर वक्तव्य दिए। और राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर कह रहे थे कि हम शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को समाप्त कर दें। ऐसी मानसिकता इनकी रही, इसके बावजूद भी एक कास्ट सेंसस की बात करते थे। और केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने इसको करके दिखाया, क्योंकि आज
एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता हमारे पास है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। और भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही ये प्रयास किया है और सदा ही कास्ट सेंसस का भी विरोध नहीं किया। बिहार में कास्ट सेंसस का भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अर्थात सभी जाति धर्मों के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। जाति आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। ये तो कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जो कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में, संविधान लेकर कभी पदयात्रा निकालते हैं, कभी लोकसभा के अंदर अगर ओथ भी लेते हैं तो भी संविधान हाथ में लेकर ओथ लेते हैं। और फिर बार बार उनका यह कहना कि जातीय जनगणना हम करवा कर रहेंगे, जिन्होंने 70 वर्षों तक कभी उनकी पार्टी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 30 अप्रैल 2025 का दिन, ऐतिहासिक दिन, जब केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कास्ट सेंसस करवाने की घोषणा की, मैं समझता हूं पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। कि 1931 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ और वास्तविक रूप से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनकी जो एक्चुअल संख्या कितनी है इसका पता भी लगेगा। और समाज के प्रत्येक वर्ग को, और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन था उसको 10% रिजर्वेशन देने का काम भी किया है। और आने वाले समय में भी जनसंख्या के आधार पर जो भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़ा हुआ समाज है, उनको भी सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक रूप से भी उनका सुदृढ़ीकरण हो, आर्थिक रूप से भी उनका उत्थान हो। ऐसा नहीं है, समाज के प्रत्येक वर्ग को उनके उत्थान के लिए जो आज देश में अनेकों योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ मिलेगा। और जहां तक एकजुटता की बात है, ये बात सही है, देश एकजुट होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा जो इस देश में सार्थक है। समझता देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सभी लोग इस देश में विकसित हो, सबका उत्थान हो, सबका विकास हो, उसमें चाहे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोगों का विकास हो जो इस देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। पार्टी मांग केवल मांग करती रही। जब उनको इतना लंबा समय मिला 1947 से लेकर 2014 तक, तब उन्होंने क्यों कास्ट सेंसस नहीं करवाई? वो केवल दलगत जाति आधारित राजनीति करके केवल वोट बैंक की राजनीति आज तक करते हैं। अगर वो लोग इतने ही सीरियस होते तो आज से पहले भी ये उनके समय में हो सकता था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। वो तो केवल SC ST OBC के केवल वोट की राजनीति करना चाहते थे। उन्होंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अब राहुल गांधी भी केवल वोट बैंक की राजनीति